मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान और अवामी तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह, बेहतरीन से भी बेहतर कारकर्दगी हमारा हदफ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुहर्रम के हवाले से इजलास से खिताब, कहा कि हसास और अहम इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। गुज़िश्ता इल्ज़ामात को पीछे छोड़कर नई मिसाल कायम करना होगी। कामयाबी पर इत्तफाक नहीं, मुसलसल बेहतरी हमारी पॉलिसी है। कुर्बानी के बाद सफाई ऑपरेशन बर वक्त और मौसर अंदाज में मुकम्मल किया गया। ईदगाह और मसाजिद की सफाई के इंतजामात काबिल तारीफ रहे। लोकल गवर्नमेंट टीम और फील्ड फार्मेशंस को खुसूसी शाबाश। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ऐलान में कहा गया कि तेल की बढ़ती कीमतों के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से मईशत के लिए नए चैलेंजेस पैदा हुए। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान और अवामी तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह, बेहतरीन से बेहतर कारकर्दगी हमारा हदफ है। वज़ीर आला पंजाब पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। पीसीबी का अहम ऐलान सामने आया। खिलाड़ियों का 85% कॉन्ट्रैक्ट कारकर्दगी पर होगा। मोहसिन नकवी कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी डाटा को शामिल कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा गौर किया जाएगा। कारकर्दगी पर यह दिया जाएगा। अगर कोई नहीं खेलेगा तो उसके नताइज भी सामने आएंगे। अगर कोई मोहसिन नकवी कहते हैं कि सिलेक्शन के अमल को बेहतर बनाना हमारी तरजीह रही है। बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। लाहौर में पीसीबी हुकाम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा कि खिलाड़ियों का 85% कॉन्ट्रैक्ट कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी डाटा को शामिल कर रहे हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेडिकल फिटनेस जरूरी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर में आमने सामने। पीपल्स पार्टी का इंतखाबात मुलतवी करने, नून लीग का इंतखाबात बर वक्त करार का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के शाह गुलाम कादिर ने वाज़ेह किया कि आज़ाद कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल मुकर्रर वक्त शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। इंतखाबात मौखर करने की किसी भी तजवीज़ की मुखालफत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने आईनी तकाज़ों के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल जारी किया और मौजूदा असम्बली की मुद्दत 3 अगस्त को मुकम्मल हो रही है। अबूरी आइन 1976 के तहत असम्बली की मुद्दत खत्म होते ही 60 रोज से कबल इंतखाबी शेड्यूल जारी करना जरूरी था, जिस पर अमल किया गया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के शेड्यूल में किसी किस्म की ताखीर की हिमायत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून किसी भी गैर आईनी मुतालबे की हिमायत नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर में मार्च ने पुरअमन एहतजाज के बजाय पुरतशद्दुद शक्ल अख्तियार कर ली। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि झड़पों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद हुए। शहीद पुलिस एहलकारों में रावलाकोट से ताल्लुक रखने वाले नईम भी शामिल थे। शहदा के साथ पेश आने वाले मनाजिर इंतहाई अफसोसनाक हैं। मुजाहिरीन में भी जानी नुकसान हुआ। सूरत हाल तशवीशनाक है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी तशद्दुद और तसादम का रास्ता तर्क करे। मसाइल के हल के लिए आईनी और जमहूरी रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। तशद्दुद और सड़कों पर तसादम किसी मसले का हल नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी हलकों से मुतल्लिक अहम अदालती फैसले सामने आ गए। जीबीए 5 निगर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुल्फकार अली मुराद के हक में फैसला जारी करते हुए रीपोलिंग का फैसला भी मंसूख कर दिया गया। अस्तोर हल्का 2 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद फारूक के हक में फैसला सुना दिया गया। जीबीए 20 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब्दुल जहान के हक में फैसला सुनाया गया। रीपोलिंग का हुक्म मंसूख। जीबीए 15 दियामर हल्का 2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अताउल्लाह और एक आजाद उम्मीदवार के केस का फैसला 17 जून को सुनाया जाएगा। उधर चिल्लास में हल्का 2 के 3 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग न होने के खिलाफ आजाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक का कारकुनों का शदीद एहतजाज। शाहराह कराक्रम बंद कर दी। 0 पॉइंट पर सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और गिलगित बल्तिस्तान का विफाक से जमीन राब्ता मुतासिर हुआ। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुताज़े पोलिंग स्टेशन पर फौरी तौर पर दोबारा वोटिंग कराई जाए। अमन का सूरज तलू हो गया। 19 जून को जनीवा में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का मेजबान पाकिस्तान होगा। फील्ड मार्शल के करीबी किरदार ने दुनिया को जंग की हौलनाक तबाही से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि ये 2 ममालिक के दरमियान मुआहिदा नहीं बल्कि ये अमन और मुकालमे की फतह है। ये सफारतकारी की कामयाबी और जंग की तबाही है। 3 माह 16 दिन के बेपनाह आजमाइशों के बाद ईरान अमरीका ने
तमाम महाजों पर जंग के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया। कौमें ऐसे कीमती लम्हात के लिए सदियों इंतजार करती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत का जाती तौर पर गवाह हूँ। कई बार ऐसे नशेबो फराज आए कि लगता था कि मुआहदा नहीं होगा, लेकिन फील्ड मार्शल ने हिम्मत न हारी। अजीम लम्हा वतन अजीज के हर शहरी के लिए बाइस फख्र है। खलूस, इस्तेकामत और दानिशमंदी से इस मुश्किल मरले को पार किया। वज़ीर आज़म की मुआहदे पर सदर ज़रदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सदर ट्रंप, सुप्रीम लीडर, ईरानी सदर, सऊदी वली अहद, कतरी अमीर, तुर्क और चीनी सदूर को मुबारकबाद। कहा कि आलमी बिरादरी और यूरोपीय यूनियन के ममालिक की हिमायत पर तमाम बिरादर दोस्तों के मशकूर हैं। आज दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान अमन, इस्तेकाम और मुकालमे का रमदार मुल्क है। आलमी माशी हालात की बेहतरी के असरात अवाम तक पहुँचाएंगे। अमन का सफीर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इस्लामाबाद की कामयाब सफारतकारी लंग ले आई। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया। बाज़ाब्ता दस्तखत 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे। डील का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया। कहा कि मुआहदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। सालिस ममालिक रवां हफ्ते मुतादिद मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में मुआहदे पर अमल दरामद से कबल तकनीकी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तनाज़े के सफारती हल पर अमेरिका और ईरान से इजहार तशक्कुर। मुआहदे के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को भी सराहा। सबको मुबारकबाद। ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल हो गया। सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। कहा कि जुम्मा को मुआहदे के बाद आबना हुर्मस खोल दी जाएगी। तमाम जहाज तेल की तरसील शुरू करेंगे। आलमी गुजरगाह से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए ऑपरेशन होगा। मुआहदा खित्ते में अमन लाएगा। साबिक तमाम सदूर ईरान के साथ डील करने में नाकाम रहे। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हतमी जोहरी मुआहदे तक ना पहुंचा तो वो दोबारा हमला करेंगे। ईरान के साथ मुआहदे के तहत आबना हुर्मस टोल फ्री होगी। ये अजीम डील खित्ते में अमन और सलामती लाएगी। ईरान की भी अमन मुआहदे की तस्दीक। नायब वजीर खारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत जुम्मा को स्विट्जरलैंड में होंगे। MOU का मतन दस्तखत के बाद शाया किया जाएगा। हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन की मुद्दत में होंगे। पाबंदियों के खात्मे पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। आइंदा मुज़ाकरात में सालिस मौजूद रहेंगे। वफामती यादाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो हम खुद इकदाम करेंगे। ईरानी फौज ने कहा कि अमेरिका के पास हार मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पाकिस्तान को फख्र है कि इसने इस मुश्किल दौर में मुकालमे और सफारतकारी की हिमायत की। उम्मीद है ये पेशरफ्त हतमी मुआहदे की राह हमवार और खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद रखेगी। सदर ज़रदारी कहते हैं कि ये बातचीत से तनाज़ात के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने की तरफ अहम कदम है। दुआ गो हूँ कि ये कोशिशें खित्ते और दुनिया में मज़ीद अमन, इस्तेकाम और खुशहाली का सबब बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अमन मुआहदा कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के जरिए अमन की तरफ एक अहम कदम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की साबित कदम हिमायत को सराहता हूँ। मुस्बत पेशरफ्त तमाम फ़रीक़ैन की मुदब्बिराना क़यादत और अज़म की अक्कासी करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया। इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए।